ठीक है, तो बहना प्रेयर करिए आप। आइए हम प्रेयर करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके पास आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता हमें ये सुंदर दिन दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा, आपकी महिमा, आपकी स्तुति के लिए हम जो गीत गाते हैं आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। सेनाओं के यहोवा या पिता परमेश्वर, हम सबों के साथ होना और ब्रदर के साथ खास करके जो ब्रदर बताते हैं वो हमारे दिलो दिमाग और प्राण में, आत्मा में बसे पिता। ये बातें, इन वचनों को हम अपने हृदय में रख छोड़े पिता। परम पिता परमेश्वर, हमारे ये सत्संग को पिता और तरक्की कर ले चले पिता परमेश्वर। और प्रत्येक घर, एक एक परिवार जो जुड़े हैं, जो नहीं है, जो थे, सब पर अपनी आशीष का हाथ बनाए रखे पिता परमेश्वर। सबको अपनी आशीष से माला माल करे। जिसके घर में जो दुख तकलीफ है, जो भी परेशानियां हैं, यीशु मसीह के नाम दूर करें पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से सारी तकलीफें सबकी दूर होने पाए पिता। और ब्रदर ने जो सपना देखा चर्च बनाने का, प्रभु वो पूरा होने पाए। प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। हाँ पिता, हम घटे और आप बढ़े पिता। आपको लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। आमीन। बहन ने प्रार्थना में रखा कि चर्च बनाने का, चर्च नहीं प्रेयर टावर का है, प्रेयर टावर करना है। चर्च खुदा ने मुझे नहीं बनाना होता 84 से बना गया रहता मेरे पास, लेकिन वो नहीं है, दर्शन खुदा ने नहीं दिया मेरे को। प्रेयर टावर का है। प्रेयर और टावर, हाँ, प्रेयर हाँ तो टावर प्रभु वो इच्छा भी पूरी है करेंगे ना, ना। क्योंकि चर्च में अन्य जाति थोड़ा आने में हिचकते हैं, लेकिन प्रेयर टावर में हर जाति के लोग आते हैं, है ना, प्रेयर कराने के हाँ नाम हाँ से। तब उनको अपन प्रभु के बारे में बताएं और करेंगे। जमीन जी जी हमारे पास है, और हमने जब सलाह लिए थे बहुत पहले, इंजीनियर से मैंने बात किया था, मैंने वो सारी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बात किया था, तो उसने बताया था ये सुविधा के अनुसार आधुनिक सब बनने से पूरा एसी फर्नीचर ये सब एक साथ लगभग 15 लाख रुपए लगेंगे। पीछे एक बेडरूम रहेगा, 2 BH का बेड भी रहेगा, नेट बाथ भी रहेगा। कोई आ गया इमरजेंसी में, साधन नहीं हुआ, पानी गिर गया, वो वहाँ रुक सकते हैं। और खाने का भी प्रबंध उसका कोई नहीं, हमारे साथ खा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए और प्रार्थना करिए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और बिल्कुल। है ना। और एक दिन हम सब मिलकर उस प्रेयर टावर के माध्यम से प्रभु की महिमा पूजा करेंगे, और जातियों के लिए परमेश्वर का भवन होगा, हर जातियों के, और उसका नाम ही वही रहेगा, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो अनुराग रेडी हो ना? हाँ हाँ, मैं नहीं रेडी हूँ, मेरा हाँ परिवार रेडी है। हाँ, वही तो कह रहा मैं हूँ, जाऊंगा तो सब भग जाएंगे, मैं जाऊंगा तो सब भग जाएंगे। हाँ ठीक है, तो हमारी बेटी प्रभु की महिमा करेंगे, दोनों माँ बेटी मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हम सबके तरफ जय मसीह बेटी। आइए गाने सब आज का दिन भगवान बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले,
चाहे हो मेरा अपना, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपना, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का लया, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का लया। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। तो उसकी प्रशंसा करें, क्यों न होता रहे, उसकी प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको तुझ देगा, आता हूँ तेरे पास, मुझको तुझ देगा, मुझको कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। अंकल माइक बंद है। मैं गाना के समय माइक बंद कर दिया था, नहीं तो मेरी आवाज कुछ और हो जाती फिर ऊपर नीचे। तो ईश्वर खूब आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह हो। और प्रीति, कल गाना गाना बेटा, धन्यवाद के साथ। जी अंकल, सबके साथ मिलके गा लूंगी, मेरी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं, वो सब चलेगा। और जीजा जी उतना ही अच्छा गाते हैं। प्रीति दीदी, दीदी के यहाँ पे जीजा जी बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, कल आप गाना है, परसों रॉबर्ट फैमिली से होगा, है ना? अंकल क्रिस्टीना के साथ गाऊंगी। आप जिसके साथ भी गाओ, ये मैं नहीं जानता, लेकिन लीड आपको करना है जी, है ना? प्रीति ने बोल दिया कि मैं सबके साथ गाऊंगी, ये चलेगा, लेकिन गाना तो तुम ही गाना प्रीति, जी जी है जी ना? जी। हम सब रहेंगे साथ में, ऐसा नहीं है। अभी देखिए इतना अच्छा गाना गाई, सब कोई गाय किया है ना। तो तैयार रहिएगा, कल बिल्कुल टाइम में आ जाइएगा और हम प्रभु की अनुग्रह करने पाएंगे। चले हम आज के विषय को देखेंगे। परमेश्वर की सुंदरता को निहारे, हम लोग गौर करें, देखें कि परमेश्वर कितना खूबसूरत है। जिस परमेश्वर की आप इबादत करते हैं, जिस परमेश्वर की आप महिमा करते हैं, जिस परमेश्वर के नाम में आप जिंदा हैं, वो परमेश्वर कितना खूबसूरत है। आज उसको आप निहारें, उसको देखें और आनंदित हो जाएं। और उसके बाद इस बात से भी आनंदित हो कि जैसा वह है वैसा ही मैं हूं, हम हैं वैसे ही, बिल्कुल जैसा ईश्वर है वैसे ही हम लोग भी हैं, बिल्कुल उससे अलग नहीं है। ठीक है? तो आज हम देखने जा रहे हैं, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, ग्रेस देने वाला ईश्वर है। समझ में आ गई? तो आज हम भी इस सच्चाई को देखना चाहते हैं। हम लोग के जीवन में, इजरायलियों के जीवन में, हमारे जीवन में, और विशेषकर मसीह सत्संग के बाद आने के बाद भी
कई बार हमारे जीवन में पतन आया, कमजोरियां आई, रुकावट आई, कई बार हम आत्मा में दुर्बल हुए, तो भी परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ कि हम आनंदित और मगन रहते हैं और हमारा आनंद बढ़ता जाता है। ये ईश्वर की महादया और करुणा का फल है। और हम देखेंगे इसको आरंभ से, उत्पत्ति किताब से हम देखना आरंभ करेंगे कि परमेश्वर ने कैसे नूह के ऊपर अनुग्रह किया। वैसे ही परमेश्वर उससे बढ़कर, नूह से बढ़कर हम पर अनुग्रह किया है। उसको कंपेयर करेंगे। उत्पत्ति 6:8। उत्पत्ति 6:8। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, है ना। परंतु मतलब उसके आगे कुछ था, मतलब इसका मतलब वहां पर करोड़ों लोग थे और वे करोड़ों ईश्वर को जानने वाले थे। वे करोड़ों के घर में वेदियां थी और वे सब मिलकर परमेश्वर के लिए बलि किया करते थे। अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि चढ़ाया करते थे। उन दिनों में भी वेदी बनाकर, धूप जलाकर परमेश्वर की प्रशंसा सब करते थे। उन दिनों में लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे, एक जगह एकत्र होकर परमेश्वर के नाम को महिमा देते थे। लेकिन लिखा है, परंतु उन 1 करोड़ में से केवल परमेश्वर के अनुग्रह के दृष्टि एक व्यक्ति पर था, एक परिवार पर था। और वो कौन सा परिवार था? नूह का परिवार। यस, नूह का परिवार था। और आज भी पूरे भारत में बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत सारे पासबान और प्रचारक हैं, बहुत सारे मसीह हैं, डिनोमिनेशन है ना, इंटर डिनोमिनेशन, गांव में, शहरों में तो नहीं जाने कितने बड़े बड़े आराधनालय हैं, वहां कितने कितने हजार मेंबर हैं। लेकिन आज कहता हूं परंतु, है ना, परंतु उस भारत देश में इतने मसीह होने के बाद भी परमेश्वर के अनुग्रह का दृष्टि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ऊपर है। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। क्योंकि बहुत तेरे मसीही हैं, प्रतिदिन परमेश्वर के भवन में जाकर या प्रतिदिन जहां वचन प्रचार होता है वहां वो जाने में अस्कटा जाते हैं। मैं अपनी भाषा में बोलूं, अस्कटा जाना, है ना, मन का विचलित हो जाना, बोर हो जाना। अरे यार, क्या बार बार उसी आराधना में जाए और रोज वही गाना, वही प्रवचन सुने, है ना। अब 2 दिन हो गया, बहुत हो गया, 3 दिन हो गया, बहुत हो गया, चलो अब चले, है ना, मॉल वॉल घूम आते हैं, चाट वाट खा के आएंगे, मॉल घुमाएं, टॉकीज घुमाएं, किसी का बर्थडे मना ले, किसी की मैरिज एनिवर्सरी मना ले, किसी घर का ओपनिंग में चले जाएं, है ना, फैमिली के साथ मार्केट चले जाएं। बहुत हो गया वही। परंतु आपके विषय में यहोवा कहता है, मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुम पर है। लगभग साल भर हो गया, 365 दिन बिना किसी रुकावट के आप निरंतर, बिना विलंब किए परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि परंतु का अर्थ करोड़ों लोगों से हटकर आप लोगों के ऊपर है। शायद इस बात का आप लोगों को एहसास नहीं हो पा रहा है, शायद इस बात से अब अनभिज्ञ हैं, शायद इस बात को कभी आपने सोचा नहीं होगा, मनन नहीं किया होगा। हम लोग रोज बैठते हैं, आप यही देखते होंगे कितना अच्छा लगता है अंकल के द्वारा सुनकर, कितना अच्छा लगता है कि हम लोग एक जगह इतने लोग आते हैं और प्रभु का वचन सुनते हैं। नहीं,
एक और बड़ी भेद की बात है, एक बहुत बड़े आनंद की बात है, एक बड़े उत्साह की बात है कि परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि आप लोगों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घर पर लगा रहता है प्रतिदिन। और बाइबल के शब्दों में कह दूं, यदि हम व्यवस्था विवरण में जाएं, यदि हम पहला इतिहास में जाएं, वहां लिखा है, मेरी आंखें, मेरा मन और मेरे कान नित्य, मतलब प्रतिदिन, तुम पर लगी रहती है। समझ में आ गई? ये बहुत बड़ी बात। आज इस सच्चाई को आप लोग सुन लें, है ना। और अनुग्रह क्या है कि परमेश्वर ने जैसे नूह को करोड़ों लोगों से नाश हुए, जब उनसे उसको क्या किया, बचा लिया परमेश्वर ने, है ना। करोड़ों लोग, एक भी, केवल उसका परिवार, उसके बाद कोई नहीं, है ना, कोई नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई प्राचीन नहीं, कोई बचाए नहीं गए। वहां बड़े बड़े अच्छे सिंगर होंगे, अच्छे बजाने वाले होंगे, गाने वाले होंगे, उपदेश देने वाले होंगे, कोई नहीं बचा, परंतु नूह और उसका परिवार बच गया। आज पूरा भारत, और पूरे भारत में, मैं भारत कहता हूं तो मैं अन्य जातियों को सम्मिलित नहीं करता, मैं मूर्ति पूजकों को सम्मिलित नहीं करता। भारत देश कहने का अर्थ है पूरे भारतीय मसीही, जितने भी डिनोमिनेशन के मसीही हैं, उनके पासबान हैं, प्रचारक हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी बाइबल परमेश्वर कॉलेज हैं, बाइबल सोसाइटीज हैं, काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वे कैसा जीवन जी रहे हैं? जैसे नूह के दिनों में वो करोड़ों लोग जिया करते थे, वैसे ही आज भारत देश के मसीही लोग वैसे ही जिंदा हैं। लेकिन परंतु जैसे ईश्वर ने नूह को बचाया, वैसे ही खुदा आपको भी बचाकर सुरक्षित रखा है। इस सच्चाई के कारण बहुत आनंदित हो जाइए, इतना खुश हो जाइए कि आज तक आपने वो नहीं किया, उसे आज कर डालिए। वो आनंद, वो धन्यवाद, है ना। अगर मान लिया जाए अनुराग को डांस भी नहीं आता होगा, तो आज खूब डांस करने लग जाए, अपनी पत्नी से भी अच्छा डांस करने लग जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मेरा अनुग्रह की दृष्टि इन कई करोड़ क्रिश्चियनों से हटकर तुम पर है, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी आत्मा और सच्चाई के साथ प्रतिदिन पूरे भय के साथ, समर्पण के साथ मेरे वचन से प्यार करने में लगा देते हो, मुझको सुनने में लगा देते हो, मेरे साथ संगति करने में बना लेते हो, है ना। हम लोग, मैं आपके साथ और आप मेरे साथ संगति नहीं करते, बोर हो जाते मेरे साथ संगति करते तो, है ना। वही मोटा चश्मा, वही गंजा वाला माथा, ये देख देख के आप बोर हो जाते, भाग जाते, है ना। मैं फोन भी करता था, आप नहीं उठाते। कौन? पास्टर सैमुअल यार, अच्छा वही एक दिन मेरे घर आए थे, क्रिस्टीना इसी बोलती, अच्छा वही। लेकिन हम लोग इसलिए बोर नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम मसीह की संगति में आते हैं। समझ में आ रहे हैं, है ना। हम लोग मसीह यीशु की संगति में आते हैं, इसलिए बोर होने के बजाय हमारे मुंह में परमेश्वर का वचन कैसा लगता है? मधु के छत्तों के समान मीठा लगता है। बहुत आनंदित होते हैं हम लोग, बहुत मगन होते हैं, बल्कि न केवल हम, हमारी संख्या भी प्रतिदिन बढ़ते जाती है। ये प्रभु का अनुग्रह है। तो याद रखें, आपके ऊपर प्रतिदिन, हर पल, हर घड़ी, घर में हो, ऑफिस में हो, जहां जाते आते हो, कॉलेज आते हो, पढ़ाई करते हो, घर का काम करते हो, परमेश्वर की आंखें, और कौन सी आंखें? अनुग्रह की आंखें
दया की आंखें, क्षमा की आंखें, जीवन की आंखें आप पर लगी रहती है। समझ में आ गया आज? चले दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास 30 और उसका 9 पद। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और लड़के बालों को बंधुआ बना के ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वो अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। आमीन आमीन। दो बातें हैं, पहले नीचे से आरंभ कर रहा हूं, है ना। यहां लिखा है यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा, अर्थात वो अपना मुख तुम्हारी ओर करता रहेगा, अपने मुख के प्रकाश से तुम्हें प्रकाशमान बनाए रखेगा, तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें छुड़ाता रहेगा और उठाकर भी खड़ा करता रहेगा। समझ में आ गई? यदि हम, और ये यहोवा की ओर फिरने का तात्पर्य क्या है? ये हमारी उपस्थिति का आनंद, ये बात का प्रमाण है कि मैं अपना जीवन ईश्वर की ओर लगा दिया है, मैंने अपना जीवन ईश्वर की ओर मोड़ दिया है। अब मैं पहले लाइन में आता हूं, वहां पहला लाइन में लिखा है यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और लड़के बालों को बंधुआ बनाकर ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे। समझ में आ गई? यदि आप फिरते हैं, और ये काम आज के बाद चालू हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं जानते थे इसलिए ये काम नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब आप जान गए हैं कि ईश्वर की आंखें पर लगी है, अब यह भी जान गए हैं कि हम लोग ईश्वर की ओर फिर गए हैं, अब हम प्रभु के कहलाते हैं। इसलिए तुम्हारे भाई बहन के बच्चे, नाती पोते यदि दासत्व में है, गुलामी में है, किस बात की गुलामी? पाप की भी गुलामी में है, अपराध पर अपराध कर रहे हैं, गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं, तो जिसने उनसे गुनाह कराया, जिसने उनको अपनी बंधुआई में ले लिया, जो उसको अपने वश में कर लिया, अर्थात शैतान उन पर दया करना आरंभ। देखिए, शैतान भी दया करेगा, इतना कठोर नहीं है। इसलिए इतना कठोर नहीं है क्योंकि वो प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है वो, और आप प्रभु की ओर फिरे हैं, केवल आप। यदि मैं कहूं अनीता, यदि तुम अब परमेश्वर की ओर फिर गए हो तो तुम्हारे परिवार में कोई भी व्यक्ति शैतान के दासत्व में है, उसके गुलामी में है ना, संसार में है, तो परमेश्वर उस संसार पर दया करेगा। और आगे क्या लिखा है? और वे इस देश में लौट आएंगे। वे जो पाप अपराध में हैं, वो जो गुनाह में हैं, वो जो संसार में हैं, जो बुराई में पड़े हुए हैं, एक दिन यहोवा तुम्हारे कारण, आप लोगों के कारण वो घर वापसी हो जाएगा, है ना। वो परमेश्वर के राज्य में आ जाएंगे, वो भी आपके समान परमेश्वर के संतान कहलाने लग जाएंगे। समझ में आ रही है? ये वादा मैंने नहीं कर रहा है ना कि मेरा क्रिस्टिना कर ले ऐसा हो जाएगा तेरे परिवार, मैं वादा नहीं कर सकता। कौन कर रहा है वादा? जो कर सकता है, जो असंभव को संभव बना सकता है, जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा कह रहा है। यदि फिरोगे तो तुम्हारे परिवार में कोई भी दासत्व में हो, पाप के बंधन में,
वे आजाद हो जाएंगे, वो स्वतंत्र हो जाएंगे। और परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं है। आज पलट कर देखिएगा, आज प्रार्थना करके देखिएगा, प्रभु ये वचन मुझे नहीं मालूम था, लेकिन आज आपकी आत्मा ने मुझे एहसास दिलाया कि यदि मैं फिर गई, खुदा मैं तो फिर गई आपकी ओर, मैं अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से आपसे प्यार करती हूं। तो खुदा कहेगा वो तुम्हारा देवर, वो तुम्हारा चाचा, वो तुम्हारा मामा, उसका लड़का है ना, जो संसार में है, खो गए हैं, जो कभी बाइबल नहीं पढ़ते, वे कभी चर्च नहीं जाते, देख मैं उसको फिर लाता हूं, है ना। एक दिन आपकी गवाही इसी वचन के आधार में मैं सुनूंगा, और केवल सुनूंगा नहीं, कुछ दिन के बाद उनका चेहरा मैं इसी कैमरे के अंदर मोबाइल में देखूंगा, है ना। कितना आनंद, कितना। ये आशीष कौन है भाई? आशीष अंकल मेरे हस्बैंड, वो उनका नंबर अच्छा, ऐड नहीं अच्छा, था तो मैंने लिंक भेज दी थी उनको, वो ज्वाइन हो गए। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। एक गढ़ तो तू जीत गई है ना। परमेश्वर तेरे जय साथ। मसीह, जय मसीह जय बेटा, मसीह जय के मसीह। आज तेरी मम्मी नहीं दिखी अंकल। यार, तुम लोग आज बढ़िया दिख रहे दोनों जने। अच्छा जी, मैं हाँ बेटा आशीष। अभी आया था जस्ट, तो मैंने अंकल देखा, लिंक भेजी थी वाइफ ने, तो मैंने बोला हाँ अंकल की मैं बिल्कुल, डेली आना बेटा, ईश्वर जी तेरे जी से जी बहुत प्यार बिल्कुल। करता है ना। जी जी मम्मी, छोटा भाई कितना प्रयास कर रहा है, प्रार्थना भवन बनाया वहां पे, अब तेरे को जी जी संभालना है, छोटा भाई भी बनकर, बड़ा भाई भी बनकर, है ना। वो सारे उत्तरदायित्व को तुम्हें पूरा करना है, और उसके लिए प्रतिदिन आपको इस संगति में आना, बल मिलेगा, यहाँ शक्ति मिलती है प्रभु की ओर से, और तुम वो सब काम जी करोगे। अपना खेती भी देखोगे, अपना घर भी संभालोगे, है ना। और खुदा हर जी पति अंकल। पत्नी को बच्चों की आशीष देता है, वो तुम्हें प्रदान किया जाएगा। ये 100% आज ऐसे प्रभु की अंकल थैंक यू अंकल, प्रभु थैंक की यू थैंक यू उपस्थिति में आए हो, ये वाली ब्लेसिंग लेके जाना आज। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। ओके बेटा। तब जी परमेश्वर अंकल। कहता है ना, मैं अपने देश को, अपने वतन को, अपने राज्य में उन्हें ले आऊंगा, है ना। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा खुदा ने कहा, अनुग्रह करेगा, उन पर दया करेगा, ग्रेस करेगा परमेश्वर, उनके पापों को क्षमा करेगा आपके कारण, सिर्फ आपके कारण आपके रिलेटिव्स बचाए जाएंगे, ये वचन के आधार में। समझ में आ गई? और न केवल आप बचे हैं, इस संगति में आप आते हैं एवरीडे, इसलिए एक दिन वो भी प्रतिदिन इस संगति में आएंगे, है ना। मैंने प्रभु के नाम से कहा था कुछ, शायद पिछले माह की बात, अनीता तुम संगति में रहना, तुम्हारा पति भी एक दिन इसमें दिखेगा। मम्मा तो दिखती है ना। उसके माँ से भी कहा था एक दिन तुम्हारा बेटा प्रभु में आएगा, अब आ गया है। मैंने एक और बात बताई थी कि तुम्हारे बेटे के एक्सीडेंट होने वाला है, और बेटा अनीश, आशीष, एक्सीडेंट होगा बेटा, लेकिन खरोच नहीं आएगी अब, क्योंकि अगर नहीं होगा तो आप कहोगे अंकल झूठ बोल रहा था। नहीं अंकल, नहीं बिल्कुल ना जी। हाँ, लेकिन होगा, लेकिन खरोच नहीं आ पाएगी। जो बातें करनी थी मैंने मम्मी को बता दिया था, लेकिन अब तुमको कुछ नहीं होगा, ये खुदा का वादा है ना। मैंने बच्ची को बताया, क्रिस्टीना को, है ना, तू बहुत बचा रही है, अब शैतान तेरे ऊपर अटैक करने पर है ना। उसने कुछ स्वप्न देखी, मैं पूरा का अर्थ नहीं बताऊंगा, लेकिन एक जरूर बता रहा हूँ बेटी, अब शैतान तेरे पर अटैक करने पर है ना। तो उसने कहा हाँ अंकल, मेरा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया, है ना, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट होते बचा, तो ईश्वर ने बचा लिया मुझे। मैं कहा ईश्वर तो बचाएगा ही,
है ना। जी जी, शैतान धन्यवाद से बड़ा धन्यवाद। हमारा प्रभु है। वो अपने जी हाँ। बच्चों का ध्यान रखता है, उसकी चिंता करता है, उसके दूत उसके आगे पीछे चलते हैं। और शैतान सोचता था मैं इसको गिरा दूंगा, हाथ पैर टूट जाएगा, छिल जाएगा, पड़े रहेगी टांग पैर हाथ उसको लटका के वहां घर में अपने, कहाँ का दुआ, कहाँ का बाइबल और कहाँ के यहोवा इरे संगति, अब किसके लिए दुआ करेगी। जी लेकिन शैतान हार गया, है ना। एक बार जी जी। यीशु मसीह से हारा है, अब क्रिस्टीना से हार गया, आमीन। कुछ नहीं कर पाया, उसको कुछ आंच तक नहीं आई। बाकी काम ईश्वर उस पर प्रकट करेगा, शेष बातें जो है प्रभु उसको बताएगा उसे क्या करना है, किसके लिए करना है। तो जो बातें होती है वो सच होती है। ईश्वर ऐसी मुझसे नहीं बात करता, नहीं बताता। मैं आपको भय में नहीं डालना चाहता, अगर मैं आपको डराकर मुझे क्या फायदा, बल्कि आपकी तारीफ करूंगा तो मुझे फायदा होगा कि कितने सुंदर दिखते हो, कितने प्यारे लोग हो आप लोग, है ना। तब आप वाह 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 करने लग जाओगे। लेकिन मैं डराना नहीं है, मैं सत्य बता रहा हूं आप लोग से। चले आगे चलते हैं। यशाया यशाया 30, यशाया की किताब उसका 30वां अध्याय 18 और 19 पर। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर न रहोगे। तुम्हारी सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। कितनी बड़ी बात यहाँ पर किया है। उसके अनुग्रह के कारण, उसकी दया के कारण, उसके प्रेम के कारण, उसके ग्रेस के कारण क्या लिखा है, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही क्या करेगा, मानेगा, विवश हो जाएगा परमेश्वर। आप जैसे ही उसको दुहाई दोगे, परमेश्वर क्या हो जाएगा, विवश हो जाएगा, मानेगा, निश्चय पूरा करेगा। और किस कारण, अनुग्रह के कारण, है ना। अनुग्रह के कारण परमेश्वर करेगा। पहला लाइन लिखा, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है। तो भी का अर्थ क्या है, इसके पहले कुछ है ना। तुम पर अनुग्रह करेगा, तो भी तुम पर अनुग्रह करेगा। इसका मतलब कभी कभी हम लोग मिसगाइड हो जाते हैं, है ना। कभी कभी हम लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, कभी कभी हम फिसल जाते हैं, कभी कभी हम लोग ठोकर खा जाते हैं, कभी कभी हम लोग संसार के समान झूठ फरेब लालच भी करने लग जाते हैं। तो भी यहोवा तुम पर क्या करेगा, अनुग्रह करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। भजन संहिता में क्या लिखा, धर्मी 7 बार गिरेंगे। कितने बार, 7 बार। 7। और आगे में लिखा है 7 के 70 गुने बार भी गिरेंगे धर्मी। धर्मियों की बात कर रहा है खुदा। तो भी ईश्वर उन्हें क्या करेगा, उठाकर खड़ा करेगा। तो भी परमेश्वर उन पर अनुग्रह करेगा, उन्हें चट्टान पर खड़ा करेगा। कब, जब वो मन फिराएंगे, है ना, पछताव करेंगे, और यहोवा उनको वही स्नेह, वही प्रेम देगा। और ये किसकी सुंदरता है, ये हमारे परमेश्वर की सुंदरता है कि हमें क्षमा कर देता है ना, हम पर अनुग्रह करता है। और यही सुंदरता तो आप लोग भी पाए हुए हैं। मैं राई के दाने बराबर भी कहीं उसमें भिन्नता नहीं देख पा रहा हूं। आप भी
जैसे ईश्वर अनुग्रहकारी हैं, वैसे ही आप भी अनुग्रहकारी हैं, क्षमा करने वाले, प्रार्थना करने वाले, दया करने वाले, प्राणों को बचाने वाले। ये आपका भी स्वभाव हो चुका है, ये आपका जीवन का एक उत्तम भाग बन चुका है। आप परमेश्वर की सी चाल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खुदा ने कहा था, आओ हम, अभी मैं सबका नाम लेता हूं, यहोवा यीरे सत्संग के सारे परिवार के एक एक सदस्य को अपने स्वरूप अर्थात अनुग्रह के रूप में मैं उन्हें क्या करूंगा, सिरजूंगा। आप लोग अनुग्रह के रूप में सिरजे गए लोग हैं। आप भी प्रभु के समान लोगों पर दया करेंगे, तरस खाएंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है, तुम फिर कभी ना रोगे और यरूशलेम में बसे रहोगे। अब आपके जीवन में कभी भी दुख के बादल कभी नहीं आएंगे, तुम कभी नहीं रोगे, है ना। जो उद्धार पा गए, जिन पर अनुग्रह हो चुका है, वो परिवार के विषय में यहोवा कहता है, अब तुम कभी नहीं रोगे, ना बीमारी के लिए, ना गरीबी के लिए, ना बेघर के लिए, ना जॉब के लिए, ना पढ़ाई में एग्जाम के समय कम मार्क्स पाने के विषय में, अच्छे घर में, अच्छे परिवार में बेटा या बेटी का विवाह के संदर्भ में आप कभी नहीं रोगे, क्योंकि ईश्वर ने आपके दुख के आंसू को सदा के लिए, न केवल इस पृथ्वी के लिए, स्वर्ग में भी उसको क्या करेगा, पूरा करेगा, पोंछ डालेगा। इतना बड़ा प्रॉमिस के साथ ईश्वर ने आपको अपने स्वरूप में सिरजा है, अपनी समानता में बनाया है। और परमेश्वर चाहता है यहोवा यीरे सत्संग के बच्चे आशीष, अनीता ऐसा ही काम करें। और ईश्वर चाहता है कि ये, खुदा कहता मैं इनको खड़ा करूंगा। और कहां खड़ा करेगा, चट्टान में, ऊंचाइयों में, सियोन पर्वत पर और उसकी चोटी पर। और बाइबल में लिखा है ना, सियोन पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, चैलेंज है। लेकिन आज उसका आंसर मिल गया, वह व्यक्ति चढ़ पाएगा जिस पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि है, जिस पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बनी रहती है। आप सबों के साथ साथ उस सियोन पर्वत पर जिसमें कोई नहीं चढ़ सकता, उस पर आशीष, अनीता भी चढ़ेंगे और वहां से ये पृथ्वी पर बड़े बड़े काम करेंगे। और जो सियोन पर्वत पर चढ़ जाता है और जब उतरता है तो हाथ में क्या रहता है? जब मूसा सियोन पर्वत से नीचे उतरा तो उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में परमेश्वर का वचन है ना, उसके हाथ में तो 10 आज्ञा। लेकिन आप जब वहां से उतरोगे तो आप परमेश्वर के वचन को लेकर आओगे। आपके हाथों में जीवित वचन होगा, अविनाशी वचन होगा। और जब आप लोगों को बताएंगे तो लोग जीवन पाएंगे। आपके चेहरे में चमक होगी, आप प्रकाशमान होकर उतरेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही बता रहा है यहाँ पर। और लिखा है, तुम यरूशलेम में बसे रहोगे और तुम फिर कभी न रोगे। जब तुम दुहाई सुनते ही तुम पर मैं अनुग्रह करूंगा। जब तुम पुकारोगे मैं वैसे ही तुम पर अनुग्रह करूंगा। चाहे तुम कहोगे, ईश्वर मेरे खेत में 100 गुना फल आना चाहिए, फसल, तो आपको रखने का भी घर में जगह नहीं मिलेगा।
जब आप आमेन, जितने आमेन। थोड़े, हाँ जूली, आमेन। थैंक यू, है ना। आप मान लिया जाए 5 एकड़ के लिए आपने 100 बोरा तैयार करके लाया था, ये सोचा ये 100 बोरा भर जाएगा। खुदा कहता है नहीं आशीष, तुम फिर से जाओ मार्केट और 100 बोरा लेकर आओ, है ना, क्योंकि मैंने तुम्हें फलवंत किया है, तुमने प्रार्थना के साथ बोया है, तूने स्तुति करते हुए ये काम किया है। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा बहुतायत के साथ 100 के 70 गुना बार बढ़ा के देता हूं। आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपके घर के गृह काम में, आपकी पढ़ाई में, आपके जॉब में, ईश्वर आपके बिजनेस में, खेती में ऐसे ही आशीष खुदा आपको देगा। आप प्रकाशमान होंगे, है ना, और परमेश्वर की सिजदा करने पाएंगे। और ईश्वर आप सबों की सहायता और मदद करता है। दूसरा तिमोथी 2:16 पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों, तिमोथी बोला क्या? हाँ, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:16। हमारे प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारे पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है ना। हाँ, हमारा परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह के द्वारा हमें क्या दिया है? उत्तम, बेस्ट आशा दिया है। और वो आशा ये है कि मैं और आप उसके समान हैं। ये आशा की वस्तुओं का निश्चय है जो बता रहा हूं ना, इस उत्तम आशा का निश्चय को बता रहा हूं मैं कि ये सत्य है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया हम पर बनी रहे। तीतुस 2:11। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का यह अनुग्रह तो प्रकट है ना। जैसे प्रभु हमने मत्ती यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है। अब इस प्रेम को हमें रिसीव करके लोगों तक पहुंचाना है, डोर टू डोर पहुंचाना है ना, एक एक व्यक्ति के पास पहुंचाना है। वैसे यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा का अनुग्रह तो प्रकट है, लेकिन इस अनुग्रह में उद्धार में कन्वर्ट करने के लिए हमको इस्तेमाल करता परमेश्वर। ये सब मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण है, लेकिन इस अनुग्रह को उद्धार में कन्वर्ट करने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। उनके जीवन में बेदारी लाने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। उनकी आत्मा दे प्राण को बचाने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। क्यों बार बार ईश्वर इन वचनों के द्वारा हमें प्रेरणा क्यों देता है? मैं आपको उसका नहीं रहा हूं, या एक और शब्द कह दूं कि आप अपना जो दान है कहीं भी दीजिए, मुझको भी नहीं चाहिए, लेकिन देने के विषय में बोलने से मैं नहीं चूकूंगा। कहीं भी दीजिए, लेकिन वहां दीजिए जो सही भूमि में है,
जो सही किसान है और वो सही भूमि में बोता है, तब तो ठीक। और तब ऐसा करके इस अनुग्रह को उद्धार में आप कन्वर्ट करते हैं, एक व्यक्ति के बचाने के लिए। लेकिन देना तो पड़ेगा, कन्वर्ट करने के लिए देना पड़ेगा। जो का नहीं दे पा रहे हैं, कान खोलकर सुन ले कि आत्मा आपसे क्या कह रहा है ना। मैं आपको बचाने के लिए, आपको पवित्र बनाने के लिए, आपको धर्मी बनाने के लिए और आपको मसीह के साथ एक होने के लिए मैं ये बार बार कहता हूं। नहीं तो मैं अपने प्रभु के पास क्या मुंह दिखाऊंगा? सब कुछ बताया, एक चीज ना बताया, इस पर जोर नहीं दिया। ये बच्चे इस कारण स्वर्ग से वंचित हो गए, उस महिमा के सिंहासन से वंचित हो गए, वो महिमा के मुकुट से वंचित हो गए। तो मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं ये बताकर अपने आप को सेव कर रहा हूं। इसलिए आपसे निवेदन है, दबाव है या प्रेम है, जो भी है, आपको ये काम करना है कि परमेश्वर के अनुग्रह को आप लोगों के ऊपर जवाबदेही है कि उसे उद्धार में कन्वर्ट करें। ये खूबसूरत जीवन ईश्वर ने आपको दिया है, ये खूबसूरत जीवन परमेश्वर ने, ये खूबसूरत सुंदरता परमेश्वर ने आपको दिया है। ये किसी जानवर को नहीं दिया, ये किसी पक्षियों को नहीं मिला, ये किसी जीव जंतुओं को नहीं मिला, आपको मिला है। इस सुंदरता को कुरूप होने से बचा लीजिए, बर्बाद होने से बचा लीजिए। पहला पतरस पहला पतरस 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर कर दुख उठाने के बाद आप तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हाँ, परमेश्वर आपको 3 काम करने जा रहा है या कर चुका है आपको, है ना। क्या क्या कर दिया है? इतने क्लेश और दुख उठाने के बाद, इस संसार में बहुत सारे परेशानियों के बाद भी परमेश्वर ने आपको सिद्ध किया। सिद्ध मतलब पवित्र किया, स्थिर किया मतलब मजबूत किया, और बलवंत किया है। समझ में आ रहा है? और ये क्यों किया है? अपने अनुग्रह के कारण, अपनी बड़ी दया। ये हमारे भले कामों का फल नहीं है, ये हमारी धार्मिकता का फल नहीं है, ये हम जब सुंदर दिख रहे करके, है ना, हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छे जगह जॉब करते हैं, उसका फल नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह का कारण है कि वह परमेश्वर हमें सिद्ध करता, हमें स्थिर करता और हमें बलवंत करता है। पवित्र क्यों करता है परमेश्वर? सिद्ध क्यों करता है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर सिद्ध है, परमेश्वर पवित्र है। हर एक लोग उसके सामने पवित्र रहे अनंत काल तक। और स्थिर, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में एक जगह खड़े रहो नमक का खंभा बन के। वो स्थिरता की बात नहीं कह रहा खुदा कि घर में सब लोग नमक का खंभा बन जाओ, फिर परमानेंट एक ही जगह स्थिर रहोगे। वो स्थिरता के लिए विश्वास में कोई भी आपको भ्रमित ना कर सके, कोई भी आपको गुमराह ना कर सके। जैसे शैतान यीशु मसीह को भ्रमित करना चाहा, गुमराह करना चाहा। लिखा है बाइबल में। कई लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे अरे लिखा तो है बाइबल में, और बाइबल खोल के पढ़ा देंगे।
लेकिन वो किस विषय में कह रहा है, किस संदर्भ में कह रहा है, ना उसको मालूम और ना आपको मालूम। लेकिन जब आप यहाँ मसीह यीशु में हो, इतनी शिक्षाएं अलग अलग विषय का आपको दी जा रही है कि आप बड़ी आंधी आने पर, तूफान आने पर, और वो झूठ बोलने वाला आने पर, वो भरमाने वाली आत्मा आने पर आप स्थिर रहें। और कहता है अंत में, बलवंत करता है। तो बलवंत करके आप क्या करोगे? बलवंत बनकर आप क्या करोगे? हेलो, जय मसीह की। प्रभु की महिमा करेंगे। हाँ, करो जोर से। प्रभु की महिमा करेंगे। हाँ, बलवंत करने के बाद प्रभु की महिमा। और कोई? शैतान से लड़ेंगे। यस, आपको बता चुका हूं कि आप लोग आईने के सामने लिख के टांग दो, रोज उसको पढ़ो, है ना। एक समय हमने कहा था, इसका मैंने विश्लेषण भी किया था। बलवंत इसलिए करता है कि आकाश की सेना के सामने, उनके प्रधानों के सामने, है ना, और अधोलोक की शक्तियों के सामने लड़कर जयवंत हो, इसलिए परमेश्वर बलवंत करता है। एफेसियों में भी लिखा हुआ है। हाँ, एफेसियों के इसमें आत्मिक युद्ध के बारे में कहता है, वहां पे भी बलवंत होने के लिए लिखता है। हाँ, इफिसी 6 में 10 से आगे है। परमेश्वर हाँ, कहता है आत्मा में बलवंत बनो, प्रभु में है ना? और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यस यस, उसकी शक्ति के प्रभाव में, क्योंकि हमें किससे लड़ना है ये हम लोग जानते हैं। हमको अपने पड़ोसी से नहीं लड़ना है, हमें जमीन जायदाद के लिए नहीं लड़ना है, हमें किसी बात से, अपने स्टाफ से, अधिकारियों से नहीं लड़ना है। हमें किस लिए तैयार किया है, बल दिया है, बुद्धि दिया है, पवित्रता दी है, कि हम आकाश की सेना और उसके प्रधानों और अधिकारियों से लड़ेंगे, अधोलोक की शक्तियों से लड़ेंगे, हम सांप और बिच्छुओं को, उसके सर को कुचलेंगे। ये सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है। और ये क्या है? परमेश्वर की सुंदरता है। और यही सुंदरता आप अपने अंदर लेके घूमते हैं, और यही सुंदरता आपको मिली है। यह आनंद से आपको झूमने के लिए खुदा ने मौका दिया है। आप इसी खुशी में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु के भय में और उसकी पवित्रता में बने रहें। ईश्वर आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे कि आप अनुग्रह करें। और खुदा अभिमानियों को मिटाता है, परंतु दीनों को क्या करता है? बलवंत करता है, उस पर अनुग्रह करता है। तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन को और भी उत्तम बनाए, मनोहर बनाए और सुंदर बनाए। हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे विश्वास योग्य धर्मी पिता, धन्यवाद के साथ मैं अपने इस छोटे से झुंड को, जिसे तूने मेरे हाथ में सौंपा है प्रभु, इनकी आत्मा दे प्राण को लेकर, कि मैं इनको गुमराह ना कर सकूं, इनको भटका ना सकूं, इनको धोखा ना दे सकूं, वरन आपकी आत्मा की सहायता से आपके वचन के आधार पर प्रतिदिन हरी हरी चराइयों में बैठा सकूं। और हे मेरे परमेश्वर, तेरी महादया और करुणा के द्वारा और आपके अनुग्रह में इन्हें सुखदाई झरनों के पास बैठाकर प्रभु इन्हें आशीषित होने के लिए आपको सौंप सकूं। दया करना प्रभु जी, इनमें से कोई भी वो बहकाने वाली आत्मा जब इनके जीवन में आएगी, वो इनको ठोकर खिलाने वाली आत्मा जब इनके जीवन में आएगी, वो इनके निकट और इनके डेरे के पास भी आने ना पाए खुदा। और जब वो बड़े दुख और क्लेश को लेकर आए, बड़े विपत्ति और परेशानियों को भी लेकर आए, और वो परेशानियों में, दुख में, क्लेश में, बीमारियों में इनके सामने 1000 और दानी और 10,000 भी गिर के मर जाए, तो उनको कुछ ना पाए।
की अनुग्रह करना और अपने शक्ति के प्रभाव में और अपनी आत्मा की सामर्थ्य में बलवंत करना प्रभु, ताकि आपके स्वरूप का आनंद प्रभु यीशु मसीह में प्रतिदिन प्राप्त करते जाएं। मेरे खुदा हर एक की आत्मा दे प्राण उनके परिवारों के साथ, उनके बेटे बेटियों के साथ, पति पत्नियों के साथ, उनके माँ बाप के साथ, उनके नाती नतनी और पोते पोतियों के साथ आपके हाथ में सौंप देता हूं। जैसा आप अनुग्रहकारी हैं, वही सुंदरता अनुग्रहकारिता का प्रभु इन्हें प्रदान कर कि वे इस पृथ्वी पर अपने प्रभु के समान जीवित, पवित्र और लोगों को भी और परमेश्वर को भी भावता हुआ दिखाई दे। यीशु के नाम में मैं दुआ मांगता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। सब हो परमेश्वर